हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जैसे मान लो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m इन एक्स वाई प्लेन एट पॉइंट p। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे हमने क्या किया यहाँ पर, ये बनाया हमने x और ये बनाया हमने y, क्लियर। जैसे मान लो ये पॉइंट p है, ठीक है। यहाँ इस p पॉइंट पे क्या कर रहे हैं हम, एक पार्टिकल को हमने कंसीडर किया है जिसका मास क्या है, m है, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या है, r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर r होगी, ठीक है। o और ये पॉइंट कौन सा है हमारा, p कंसीडर किया है हमने, ये p पॉइंट मान लो इसको, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ये पार्टिकल है ना जो रोटेट हो रहा है। तो अगर रोटेट हो रहा है तो ये इस तरीके से मैं इसका थोड़ा पाथ बना दूं कि ये ऐसे रोटेशन ऐसे हो रही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे ये सर्कल ही रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये इसका एक पार्टिकल ये कंसीडर कर लिया, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ है, कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल जैसे हमने कहा यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, ये, ठीक है। और इसके जो पोजीशन वेक्टर में चेंज हुआ वो कितना हो गया, स्मॉल चेंज हुआ, तो ये मैंने डी आर वेक्टर भी कर दिया यहाँ पर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई इसमें परेशानी? सिंपल है कहानी, ठीक है। तो इसमें चेंज कितना हुआ, ये पी से इस क्यू पॉइंट पे जब गया, और कैसे गया होगा, फोर्स ही दी होगी। जैसे मान लो पी पॉइंट पे हमने ये इसमें फोर्स लगाई इस तरीके से, ठीक है, एफ फोर्स लगाई, ठीक है, और तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव हुआ। अब वो बात अलग है कि फोर्स हमने बिल्कुल ही परपेंडिकुलर क्यों नहीं दी, ठीक है, हमने इस डायरेक्शन में दे दी। आप ये समझो पी से ये क्यू पॉइंट पे चला गया, ठीक है। कितना चेंज हुआ इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, अगर हम देखें यहाँ से यहाँ गया ना। अब ये हम कैसे पता चलेंगे, देखो सिंपल है, आपको पता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सेम डायरेक्शन है ये और ये। तो देखो अगर मैं यहाँ पर करूँ इसको, आर वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू में ये वाला वेक्टर आएगा, ये, ठीक है। तो आर वेक्टर प्लस में डी आर वेक्टर ये बनेगा। यहाँ से देखो पी क्यू की वैल्यू निकालो, देखो ये आर से ये वाला आर कैंसिल, तो पी क्यू की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, डी आर आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ रहे हो। तो यानी कि ये पी क्यू क्या हो गया हमारे पास, ये डी आर हो गया। अब आपके समझ में आ रहा होगा जो मैंने अभी आपको बताया था टॉर्क, वर्क डन बाय द टॉर्क, तो उसमें हम यहाँ पर ये डी आर कंसीडर कर रहे थे फॉर द लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, उसमें समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ, समझ रहे हो। तो वेक्टर तो ये लगेगा कि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये डी आर कैसे आया, इस तरीके से आपने समझना है, ठीक। अब ये चीज़ क्लियर है आपके। तो यहाँ पर हमें पता चल गया, ये हमारे पास जो लेट किया है हमने, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, लेट जो ओ पी वैक्टर लिया है आपने वो आर लिया है, और ये जो ओ क्यू लिया था आपने क्या लिया था, आर प्लस में डी आर लिया था, वहाँ से ये पी क्यू कितना आ गया आपके पास, डी आर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो वर्क डन फॉर रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग द पार्टिकल फ्रॉम पी टू क्यू। अभी हम लीनियर की ही बात करेंगे इसमें, ठीक है। अब रोटेट क्यों बोल दिया हमने, क्योंकि देखो रोटेटरी पार्ट आ रहा है, लेकिन हमने स्मॉल पार्ट को अगर कंसीडर किया है तो ये क्या है, इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, ठीक। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, जल्दी से बताओ। अगर हम स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो हमें पता है फोर्स डी डब्ल्यू इजिकल टू में स्मॉल वर्क डन इजिकल टू में फोर्स इंटू में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है हमारे पास, डी आर है यहाँ पर। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ। अब देखो यहाँ पर ये जो फोर्स की ये डायरेक्शन थी, ठीक है। अब अगर हम ये कह रहे हैं फोर्स की ये डायरेक्शन है, तो फोर्स को अगर हम ये दो कंपोनेंट में तोड़ें इसमें, या इसकी पोजीशन देखें, तो एक इधर होगी ये, ठीक है, और ये एक इसमें होगी, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एफ वाई होगा इसका, और ये क्या होगा इसका, एफ एक्स होगा। तो इस एफ वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये देखो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस में एफ वाई जे कैप। देखो ये कैसे है, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है। आपको पता है इसका कुछ कोऑर्डिनेट है, मान लो ये है आपके पास, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,3 है, ठीक है। तो यानी कि एक्स यहाँ से 2 है और ये कितना है, 3 है। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 2i कैप प्लस में 3j कैप। प्रॉपर ये वेक्टर इस तरीके से बता रहा है हमें, ए वेक्टर कैसे है, 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब क्या है 2,3 है इसके कोऑर्डिनेट। तो ऐसे ही इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एफ एक्स कोमा एफ वाई होगा, ठीक है। तो वो हमने कैसे लिख दिया, एफ एक्स आई कैप प्लस में एफ वाई जे कैप। कोई इसमें दिक्कत, देखो ये हमारे पास फर्स्ट हो गई, ये हमारे पास सेकंड होगी। मैं कर क्या रहा हूँ, एफ की वैल्यू निकाल रहा हूँ, वो इसमें पुट करूँगा, अब डी आर की निकाल लूँगा। अब देखो डी आर जो ये वेक्टर है ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसको भी देखो ये किसकी डायरेक्शन है इसमें, ये एक्स वाली, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो ये डी आर वाला है, तो इसको मैं डी एक्स लिख दूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो है आपके पास, इसी के अलोंग ये कौन सा हो गया, ये आपके पास डी वाई हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। दो पार्ट में इसको देख रहे हैं ना हम, एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग। तो डी आर वैक्टर भी इन दो के बीच में आ रहा है, डी एक्स और डी वाई,
समझ रहे ना, एक्स वाई के लिए ही तो आ रहा है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट जो डी आर के हैं वो डी एक्स डी वाई है, तो इस तरीके से हमने इसको लिखा। कितनी बात समझ पा रहे हो कैसे लिखेंगे इसको डी आर वैक्टर को अब, ठीक है। तो ये डी वाई आप देखना बुक्स में यहाँ भी बनाया होता है, ठीक है, इसी के अलॉन्ग ये यहाँ पर इस तरीके से भी बनाया होता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मर्जी ले सकते हो इसको, ठीक है। देखो बुक्स में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिया हुआ है, समझ से बाहर ही है, ठीक है, तो यहाँ ध्यान से समझो, आप एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अब ये डी आर वैक्टर को मैं देखो कैसे लिखूँगा, डी आर वैक्टर को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ यहाँ पर डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप। आई कैप और जे कैप क्या है, यूनिट वैक्टर्स है ना, आई एक्स के अलॉन्ग होता है और जे वाई के अलॉन्ग होता है, ये चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए। क्लियर है, बताओ, ये हो गया इसमें ये थर्ड। क्लियर। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये होगी, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस ना इसमें फर्स्ट में पुट कर दो, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू क्या है, एफ एक्स आई कैप प्लस में एफ वाई जे कैप एंड डॉट है। देखो डॉट क्यों है यहाँ, डॉट प्रोडक्ट ही होता है, वर्क डन में डॉट प्रोडक्ट होता है, क्यों, वर्क डन में जो होता है डॉट प्रोडक्ट ही होता है, क्यों होता है, क्योंकि वर्क क्या है, एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी किस में मिलती है, डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आती है। क्रॉस कहाँ होता है, जहाँ जैसे हमारे पास टॉर्क था ना, टॉर्क था एफ क्रॉस आर, या हम लिखते थे आर क्रॉस में एफ, ये लिखते थे इस तरीके से। तो ये क्योंकि टॉर्क क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी थी, तो वेक्टर के लिए क्रॉस आता है, क्योंकि क्रॉस क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो जो मिलता है हमें वो वेक्टर होता है। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्केलर मिल रहा है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा जो डी आर है, डी आर की वैल्यू ये पुट कर देंगे हम, ये क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप, ये है, ठीक है। अब आपको पता ही है डॉट प्रोडक्ट कैसे सोल्व करते हैं, आई आई वाले मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा आपके पास एफ एक्स डी एक्स प्लस में, और ये जे वाले जे से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एफ वाई और डी वाई। क्या इतनी बात क्लियर है, ये आ गई वैल्यू आपके पास डी डब्ल्यू की, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई। बताओ इसमें कोई दिक्कत, इसको मान लो जी आप इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। अब हमें काम किसका है, आर वेक्टर का, ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर का भी देख लो आप यहाँ पर, अगर आप देखोगे ये, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पी पॉइंट के कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट्स हैं ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्स लिख लेंगे और इसका एक वाई कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, ठीक है। देखो कैसे अलग से बना लेते हैं हम यहाँ पर ये, ठीक है, ये एक्स ये वाई, ये पी पॉइंट पे था पार्टिकल, ठीक है। इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट लिख लिए मैंने, एक्स वाई लिख लिए, तो इसका मतलब ये जो आर है, और ये एंगल कितना है इसका, थीटा है, यहाँ पर लिखा नहीं है हमने, लिख लो, ये एंगल थीटा है, और इसके बीच में ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ पर, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब पी से क्यू गया तो कितनी है, ये आपके पास डी थीटा है, ठीक है। क्लियर है। तो ये थीटा एंगल है, और यही चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई है बस, ठीक है, पी कोऑर्डिनेट, पी पॉइंट के लिए। तो एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट, तो ऑब्वियसली बात है ये एक्स होगा इसका, और ये इतना पार्ट क्या होगा, वाई होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, मान लो ये 3 है और ये 4 है, 3,4 ऐसे ही आया होगा। क्लियर है इतनी बात। अब मुझे पता है यहाँ पर ये जो x है ये वैल्यू, अब ये थीटा है, अगर r वेक्टर को मैं 2 कंपोनेंट में डिवाइड करूँ तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या बनेगा, r कोस थीटा बनेगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या बनेगा हमारा, r साइन थीटा, बिकॉज थीटा के साथ वाला कोस होता है और थीटा जहाँ नहीं होता वो r साइन थीटा होता है, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से हमें जो है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये एक लाइन, क्या लिखेंगे, नाउ लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी एक्स कोमा वाई, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो x जो हो जाएगा आपके पास वो क्या आएगा, r कोस थीटा, और y जो आ गया हमारे पास r साइन थीटा आ गया। कितनी बात क्लियर है। यहाँ इनको क्या करो आप, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करो इनकी। तो अगर हम x वाले की करेंगे तो देखो ये डी एक्स बाई डी थीटा और d बाई डी थीटा ऑफ, ये आ जाएगा r कोस थीटा। तो देखो जी अब यहाँ से यहाँ पर चलते हैं हम, क्या आया हमारे पास, देखो डी एक्स बाई डी थीटा, सेम लाइन जो है मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ नीचे वाली, d बाई डी थीटा r कोस थीटा है, ठीक है। देखो r तो ये हमारा डिस्टेंस है, ये तो कांस्टेंट हो गया, d बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा आएगा, और ये डी एक्स बाई डी थीटा है, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज़ r, और कोस थीटा की जल्दी से बताओ ज़रा डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, माइनस के साइन थीटा होती है, याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का r साइन थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो ज़रा, ये r साइन थीटा, यहाँ से देखो r साइन थीटा किसकी वैल्यू है, y की, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ माइनस y, बताओ कोई दिक्कत, क्या लिख देना यहाँ कि y क्या है हमारा, r साइन थीटा, इस वजह से ऐसा लिखा, ठीक। ये हुआ एक। क्लियर। यहाँ से इस पर बॉक्स मत लगाओ अभी, ठीक, बॉक्स मत लगाओ। यहाँ से देखो हम एक्चुअली अब मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर जो ये आया ना हमारे पास, ये यहाँ से मैं डी एक्स और डी वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पर मैं, ताकि यहाँ पुट करूँ। तो यहाँ से मैं डी एक्स की वैल्यू निकाल दूँगा, डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस के वाई डी थीटा।
क्लियर। ऐसे ही डिफ्रेंशिएट इसको कर दो वाई आर साइन थीटा को, समझ रहे हो, वाई आर साइन थीटा। तो वाई इक्वल टू में लिखो यहाँ वाई इक्वल टू में आर साइन थीटा, ठीक है। इसको भी डिफ्रेंशिएट करो तो याद आएगा डी वाई बाई डी थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है ना हमें, और डी बाई डी थीटा ऑफ आर साइन थीटा। तो देखो आर डी बाई डी थीटा किसका आ रहा है हमारे पास, साइन थीटा का, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन। और ये डी वाई बाई डी थीटा, बिल्कुल सिंपल चल रहा है, कुछ भी मुश्किल तो नहीं है इसमें। अब देखो ये आर और साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन होती है कोस थीटा, ठीक है, ये डी वाई बाई डी थीटा। अब देखो डी वाई बाई डी थीटा और आर कोस थीटा देख लो किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्स लिख दूँ इसको, और यहाँ लिख दो एक्स इज इक्वल टू में क्या था, आर कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम डी वाई की वैल्यू निकालें तो एक्स डी थीटा निकलती है, ठीक है, ये है। अब क्या करो, पुट वैल्यू ऑफ डी एक्स डी वाई इन इक्वेशन 4 इक्वेशन ये रही, इसमें पुट करो जी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में देखो क्या है हमारे पास, एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रही माइनस के वाई डी थीटा प्लस एफ वाई और डी वाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ एक्स डी थीटा। तो यहाँ से देखो ज़रा ये क्या बन रहा है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर देखें इसमें नोट करें, डी थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। तो मैं पहले सिंपल कर दूँ इसको, देखो एफ एक्स माइनस है ये, ठीक है, और क्या है हमारे पास ये वाई है, तो वाई आगे लिख देता हूँ मैं इसके, और ये डी थीटा प्लस में एक्स एफ वाई डी थीटा। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, डी थीटा कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, डी थीटा कॉमन ले रहा हूँ, और ये माइनस की टर्म है ना, तो इसको मैं पीछे रख रहा हूँ। तो देखो ज़रा ऐसे करो, माइनस का वाई एफ एक्स प्लस में एक्स एफ वाई, और इसमें से कॉमन लिया हमने डी थीटा, ये आया। इसको मैं कह रहा था कि ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स एफ वाई माइनस में वाई एफ एक्स, ऐसे लिख रहा हूँ, और ये डी थीटा। क्लियर, ये इक्वेशन 5 मान लो। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। अब वी नो, अभी जब हमने वर्क डन बाय टॉर्क किया था तो डी डब्ल्यू इक्वल टू में क्या था, टाउ डी थीटा, ठीक है। ये 6 मानो, कंपेयर करो जल्दी से, कंपेयर 5th एंड 6th, कंपेयर करो 5th एंड 6th को, क्या दिखाई दे रहा है आपको, डी डब्ल्यू डी थीटा, टाउ ये है हमारा। तो देख लो टाउ कितना हो गया हमारे पास, एक्स एफ वाई माइनस में वाई एफ एक्स। तो ये है टॉर्क इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखो कोऑर्डिनेट्स क्यों, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है ना, इस वजह से, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, एक्सप्रेशन है टॉर्क का इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्लियर है जी, बताओ समझ में आया कैसे था, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं थी कहानी। देखो दोबारा से समझेंगे इसको। पहले हमने क्या किया, डी डब्ल्यू को एफ इंटू डी आर किया, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फिर फोर्स के हमने जो ये 2 कंपोनेंट थे उसकी फॉर्म में फोर्स को लिखा वेक्टर को, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप। फिर ऐसे ही डी आर को लिख दिया हमने डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, ठीक है। फिर इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट करी और डॉट प्रोडक्ट किया इनका, तो ये आ गया। अब यहाँ हम क्या करना चाह रहे हैं, डी एक्स डी वाई की वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं। वो कहाँ से आएगी, इस आर वाले जो आर जो वैक्टर था इसको ले लेना हमें अलग से, ठीक है। अलग से जब हम देखेंगे यहाँ पर तो देखो आपके पास मान लो इसके पी के हमने कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स और वाई, तो ये वाली एक्स हो गया और ये वाला वाई हो गया, ठीक है। मान लो ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से, ठीक है। तो 2,3 हो गया। तो हमें पता है आर 2 कंपोनेंट में डिवाइड होगा, क्योंकि जो हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल आर कोस थीटा और ये आर साइन थीटा। तो ये एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये आ गया। डिफ्रेंशिएट किया इनको, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास एक ये इक्वेशन आती है और एक ये इक्वेशन आती है। इनको इसको फोर्थ में पुट कर दिया। जब हमने फोर्थ में पुट करा यहाँ पर डी थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है। तो डी थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो हमें पता है डी डब्ल्यू क्या होता है, टाउ डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होती है ना इसमें टॉर्क के साथ। तो यहाँ पर जब हमने इनको कंपेयर किया तो टॉर्क जो है वो इसके इक्वल आ रही थी ये, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये लिख दिया हमने टॉर्क के लिए। तो यही क्या है, टॉर्क की ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। बताओ समझ में आया, सिंपल सी कहानी थी, कर लोगे इसको, ईजी है बहुत ही, ठीक है। ओके, थैंक यू।